नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने ऐसे हमेशा मुद्दे लेकर आते हैं जिस मुद्दे पर पूरे हिंदुस्तान ने दमखम के साथ बोलने की आवश्यकता होती है। आज एक ऐसा ही गंभीर मुद्दा हम आपके सामने लेकर आए हैं। मुद्दा इसलिए गंभीर है क्योंकि ये है तो हम सबके आसपास में अस्तित्व में, लेकिन कभी इस पर इतनी बारीकी सी चर्चा नहीं हुई, ना इस विषय को हमने कभी गंभीरता से लिया, और इसलिए आज ये आपके सामने मैं रख रहा हूं। जी हां, आज के बिंदास में हम तंबाकू और तंबाकू से संबंधित जो भी उत्पाद है, गुटखा हो, सिगरेट हो, इनको लेकर एक ऐसी नीति सरकार बनाने जा रही थी जिस नीति में ये अचानक संसदीय समिति ने यू टर्न लिया है और हिंदुस्तान के हित को नहीं देखा है। ऐसा आरोप मैं उस संसदीय समिति पर लगा रहा हूं, उन सांसदों पर लगा रहा हूं जो इसमें सदस्य के तौर पर है। जी हां, मुद्दा है तंबाकू का। मैं आपको आसान भाषा में अगर समझा दूं तो हिंदुस्तान की आजादी के बाद से या उसके पहले से भी आप लीजिए, भारत में जितनी मौतें, जितनी लोगों की डेथ नैसर्गिक आपत्ति से, नेचुरल क्लाइमिटी से नहीं हुई होगी, जितनी पाकिस्तान के साथ 2 युद्धों में, चाइना के साथ एक युद्ध में और भारत पर हुए तमाम हजारों आतंकवादी हमले में भी जितने लोग नहीं मरे होंगे, बल्कि उसमें अगर माओवादियों के भी हमलों के मरे हुए लोगों को जोड़ दें तो भी जो संख्या नहीं बनती है, उससे ज्यादा संख्या तंबाकू से मरने वाले लोगों की बनती है। और वो संख्या कितनी है? 1 महीने की 1 लाख। आप सोच सकते हैं, हमें उत्तराखंड में जब केदारनाथ और बद्रीनाथ की तरफ नेचुरल क्लाइमेटी आ गई थी, पूरा देश विदेश उसके पीछे पड़ गया था, कितना दुख हुआ था। सुनामी आ गई थी तो पूरा हिंदुस्तान उसके प्रति कितना गंभीर हो गया था, उस नुकसान का अंदाजा हम लगा सकते हैं। लेकिन इतने सारे नेचुरल क्लाइमिटीज में भी जितने लोग नहीं मरते, वो हमारे गलत नीति के कारण बनते हैं, हमारे दृढ़ संकल्प ना होने के कारण बनते हैं, मरते हैं, और वो है तंबाकू। इस तंबाकू के जो दुष्परिणाम हैं, उस दुष्परिणाम को रोकने के लिए सरकार ने एक समिति बनाई थी और उसके सामने विषय आया था बैन करना। तो अभी दूर की बात है, विषय केवल इतना था कि जो सिगरेट का पैकेट है, जो गुटखा का पैकेट है, जो और भी इस प्रकार के जो उत्पाद है उसके पैकेट है, उसके 85% के हिस्से पर डरावनी चेतावनी होगी। और वो चेतावनी वही होगी जो वैज्ञानिक आधार पर साबित हो चुकी है कि तंबाकू से कैंसर पनपता है और एक कैंसर जानलेवा है। ये चेतावनी डालने से सरकार पीछे हट गई, और पीछे हटने का कारण था संसदीय समिति ने कहा कि इसका वैज्ञानिक आधार पर भारत में कोई सर्वे नहीं हुआ है। हमको लगा कि यह मुद्दा सही समय पर उठाने लायक है, इसलिए आपके सामने लाया हूं। 1 घंटा अगला हमको इस इतने ऊंची आवाज में बोलना है, वहां तक आवाज पहुंचानी है जो इस समिति में सांसद हैं, देश के स्वास्थ्य मंत्री तक पहुंचानी है, देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचाई। आपकी आवाज लेने के पहले मुद्दे को देखते हैं। को थोड़ा सा ऊपर चढ़ा के सिगरेट के धुएं का छल्ला बना के, कॉलर को थोड़ा सा ऊपर चढ़ा के सिगरेट के धुएं का छल्ला बना के। ठीक इसी गाने की तरह सिगरेट के धुएं में देश की युवा पीढ़ी अपनी और अपने परिवार की जिंदगी नर्क की खाई में धकेल रही है। हमारे देश में और देश के नौजवानों में नासूर की तरह जड़ जमा चुके तंबाकू सिगरेट के सेवन से हर साल लाखों लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद धड़ल्ले से तंबाकू की खरीद फरोख्त जारी है। हमारे देश के नौजवान तंबाकू, पान मसाला और सिगरेट की चपेट में अपनी जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। सिगरेट और तंबाकू को प्रोत्साहन देने का काम बड़े पैमाने पर फिल्म उद्योग भी करते हैं। आज देश क्या पूरे विश्व में लोग धुएं से दोस्ती को अपनी शान समझने लगे हैं। आज युवा हो या किसी भी आयु वर्ग का कोई भी शख्स बस तंबाकू से भरा एक कश लगाने को मिल जाए तो शान में 4 चांद लग जाए। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ऐसा उन लोगों का मानना है जो तंबाकू के आदी हो चुके हैं और शायद वो ये नहीं जानते कि जिस सिगरेट जैसी एक महज तंबाकू से भरी कागज की पुड़िया को हाथ में लेकर वो कश पर कश लगाते हैं और धुआं उड़ाते हैं, उसी धुएं में वो अपने जीवन के एक एक पल को धुआं समझकर उड़ाते जा रहे हैं।
आज युवा वर्ग ही इसकी चपेट में इतना आ रहा है कि इसके बिना एक पल भी रह पाना उसके लिए इतना मुश्किल है कि मानो वो सिगरेट न हो गई बल्कि अमृत से भरी कोई हंडिया हो गई जिसको पी जाने से जन्नत नसीब हो जाएगी। आज दिल्ली जैसे बड़े शहरों में भले ही सार्वजनिक स्थान पर सिगरेट या तंबाकू के कश लगाने पर जुर्माने के आदेश को लेकर चर्चाएं चल रही है, लेकिन सच्चाई को अनदेखा नहीं किया जा सकता। आज भी कई लोग ऐसे हैं जिन पर ऐसे आदेशों का कोई असर नहीं होता और ऐसे आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए सार्वजनिक स्थान पर, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और बाजारों में देखने को मिल जाते हैं। आज के युवा कश पर कश लगाने को अपनी शान समझते हैं, फिर चाहे इससे कोई जो इन सब चीजों से दूर रहता हो उसे चाहे कैंसर क्यों न हो जाए। ऐसे में सवाल उठता है कि इस पर किसी की प्रतिक्रिया क्यों नहीं होती और क्यों लोग ऐसे लोगों को रोकना पसंद नहीं करते जो सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान या तंबाकू का सेवन करने से जरा भी नहीं चूकते। आज जरूरत है देश के केवल कुछ राज्यों में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में तंबाकू और सिगरेट पर बैन लगे और इसका सख्ती से पालन हो। ये बैन के खिलाफ कुछ लोग तर्क देते हैं, जो कुतर्क मैं कहता हूं कि इस तंबाकू के व्यवसाय से कई लाख लोग जुड़े हैं, उनके रोजगार का क्या होगा। लेकिन क्या किसी को मृत्यु देने वाले क्षेत्र के व्यवसाय को अब संवैधानिक मानकर या बचाव का रास्ता ढूंढते हुए उनके रोजगार रोटी की बात करते हुए दूसरे की जान ले सकते हैं? कभी नहीं ले सकते। ना ये नैसर्गिक न्याय के श्रेणी में भी आता है। हम उनका रिहेबिलिटेशन कर सकते हैं, हम उनको दूसरा काम दे सकते हैं। 1 लाख लोगों की मौत की कीमत कितनी है? 1 महीने में 1 लाख लोग मरते हैं। अगर एक सरकार का कार्यकाल अगर हम ले लें, अगर मोदी सरकार इस पर निर्णय करे और इसको सख्ती से लागू करे, हो सकता है कि तुरंत में नहीं लेकिन अगले 5 साल में इसका असर अगर दिखाई दे तो 60 लाख लोगों की जान बच सकती है। पूरे सिंगापुर की आबादी 60 लाख के आसपास है। दुनिया के 25 ऐसे देश है जिनकी आबादी 60 लाख के आसपास है। इतने लोग केवल कैंसर से हमारे देश में मरते हैं। हम कल्पना कर सकते हैं कि यह कितना डरावना सच है जिससे हम अपना मुंह छिपा रहे हैं। आइए इस 1 घंटे हमको इसी मुद्दे पर बात करनी। हमेशा की तरह स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर कॉल करके आप अपनी बात को रख सकते हैं। स्काइप के द्वारा अपने वीडियो की प्रतिक्रिया को हम तक पहुंचा सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज सुदर्शन न्यूज पर, वेबसाइट sudarshannews.com पर भी आपकी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। आपकी प्रतिक्रिया लेने के पहले हमारे साथ आज स्टूडियो में सामाजिक कार्यकर्ता शारदा चतुर्वेदी जी है। शारदा जी, आपका स्वागत है। आपने भी इस विषय पर आंदोलन अभियान चलाया। मैं जरा जानना चाहूंगा कि इस विषय पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। उसके बाद कॉलर के पास चलते हैं। तंबाकू का सेवन जानलेवा होता है, ये तो सबको मालूम है, लेकिन इस पे एकदम से यू टर्न करना मेरे को समझ में नहीं आता है कि किसी की जान की कीमत पे लोग अपनी प्रतिक्रिया इस तरह से पॉजिटिव क्यों दे रहे हैं। सांसद, राजनेता, प्रशासन के अधिकारी इस पे सोए क्यों हुए हैं? क्या लोगों को दिखाई नहीं देता कि एक छोटी सी चीज तंबाकू जानलेवा भी साबित हो सकती है और कितने लोगों का घर बर्बाद कर सकती है और आंखों के सामने लोग दम तोड़ देते हैं इसके सेवन से। बिल्कुल। और किसने तोड़े हैं? दम तोड़ने वाले में बड़े बड़े नाम हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे RR पाटिल। अभी थोड़े दिन पहले उनकी कैंसर से मौत हुई और तंबाकू खाने से उनको कैंसर हो गया था। हम ऐसे कितने नामों को बता सकते हैं। इन 1 लाख नामों में हमारे आसपास के कई रिश्तेदार भी हो सकते हैं, मित्र हो सकते हैं, जानने वाले हो सकते हैं, बल्कि होते ही है। ऐसे में फिर भी हम इसके प्रति क्यों मौन हैं? कॉलर के पास चलते हैं। कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, आप भी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? आज ये टॉपिक जो आ रहा है। हाँ, हेलो, बोलिए। हेलो, हाँ, क्या कहना है आपको? यार ये मैं कहना चाहता हूँ हाँ, कि जब तम्बाकू पे तो क्या नाम आरोप लगा रहे हो, कभी कंपनी पे आरोप लगा जो भी बेचता है इसको, हाँ, तो जब तुम कंपनी पर आरोप लगाओ तो जब पीने वाले के पास नहीं मिलेगा जब भी तो इसका कोई कंट्रोल होगा ना। ये बिल्कुल, यही तो हम कह रहे हैं कि हमें पीने वालों को तो अवेयर करना है, उससे पहले ये बनाने वालों को यहाँ से बंद करना है, बेचने वालों को बंद करना है, यहाँ से इसका नामो निशान खत्म होना चाहिए। लेकिन हम तो दूर, उसके ऊपर विज्ञापन के साइज को लेकर ही अब विवाद शुरू हो गया है। तो बंद कब होगा पता नहीं, लेकिन क्या हम इस विवाद के बहाने इसको हमेशा की तरह हमेशा के लिए
नेस्तनाबूद करने की दिशा में क्यों नहीं सोचते? यह काम सरकार का है और सरकार ने इस विषय पर निर्णय करने की आवश्यकता है। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ बोलिए, हाँ बोल रहा हूँ सर। क्या कहना है जय आपको? हिंद। हाँ ये तंबाकू का जो चल रहा है अभी, हाँ, तो इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि सरकार जो कंपनी है वही सब बंद कर देवे। यही तो हम कह रहे हैं। हाँ, जिससे सर कोई खाए नहीं और बने नहीं तो खाए भी नहीं, कोई लोग पिए भी नहीं सिगरेट। बिल्कुल बराबर है। बिल्कुल अगर बिल्कुल। दो पैसे के लालच के लिए अगर सरकार चलाती है ये चीज को, कारखाने फैक्ट्री चलने देती है, तो ये फिर इसमें सरकार भी गुनहगार हो गई। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, धन्यवाद। हमारे देश के तमाम सरकारों अब तक गुनहगार है और उनके ऊपर ये आरोप बनता है, और जो भी सरकार इसको नहीं करेगी वो इसके पाप की भी भागीदार जरूर रहेगी। एक ग्राफिक के द्वारा हम आपको समझाते हैं इसके बारे में, इसके और डिटेल के बारे में। हम ये ग्राफिक भी चलाते रहेंगे, साथ साथ में आपके कॉल भी लेते रहेंगे, लेकिन कुछ ग्राफिक आपके सामने। भारत सरकार ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद पर साल 2006 में कानून लागू किया था, जिसमें तंबाकू उत्पादों पर सचित्र वैधानिक चेतावनी जारी की थी, और साल 2009 में इसको अमली जामा पहनाया गया। समय समय पर संशोधनों के बाद 1 अप्रैल 2013 से सिगरेट के पैकेट पर 40% हिस्से पर सचित्र वैधानिक चेतावनी प्रकाशित करने की व्यवस्था शुरू की गई। साल 2014 में इसमें संशोधन किया गया और अब 1 अप्रैल 2015 से वैधानिक चेतावनी का दायरा बढ़ाकर 85% करना था, लेकिन संसदीय कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ऐसा नहीं किया गया। तंबाकू से दुनिया को खतरा। हर साल तंबाकू से पूरी दुनिया में करीब 65 लाख लोग प्रभावित होते हैं और करीब 35 लाख लोगों की मौत तंबाकू के सेवन से होती है। लोगों के मौत का दुनिया में सबसे बड़ा कारण तंबाकू है और तंबाकू से होने वाली बीमारियों को उत्पन्न करने का चौथा सबसे बड़ा कारण है। 6 लाख से ज्यादा मौतें सेकंड हैंड धूम्रपान यानी सिगरेट पी रहे शख्स के आसपास मौजूद लोगों को होने वाले नुकसान के कारण होती है। अगर तंबाकू सेवन के लोगों की दर इसी तरह बढ़ती रही तो साल 2020 तक पूरी दुनिया में मरने वालों की संख्या 1 करोड़ तक पहुंच जाएगी। पूरी दुनिया में 30% कैंसर से होने वाली कुल मौतें केवल तंबाकू के सेवन से होती हैं। देश में हर साल 12 लाख मौतें तंबाकू जनित रोगों के कारण होती हैं और करोड़ों लोग हर साल अपनी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा तंबाकू, गुटखा और सिगरेट में खर्च कर देते हैं। तंबाकू उत्पादों के प्रचार, नाबालिगों को बेचे जाने पर प्रतिबंध और सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध के बावजूद देश में हर 3 में 1 व्यक्ति तंबाकू का किसी न किसी रूप से सेवन करता है। पूरी दुनिया में गुटखा और सिगरेट के पैकेट पर वैधानिक चेतावनी प्रकाशित करने के मामले में हमारे देश की हालत काफी कमजोर है। साल 2014 में कनाडियन सोसाइटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक तंबाकू सेवन संबंधी स्वास्थ्य चेतावनी देने के आकार के मामले में 198 देशों की सूची में भारत का 136वां स्थान है। इसी मामले में भारत के मुकाबले अन्य एशियाई देशों की स्थिति भारत से कई ज्यादा बेहतर है। थाईलैंड में तंबाकू पैकेटों पर दोनों तरफ 85%, श्रीलंका में 90% और नेपाल में 75% हिस्से में वैधानिक चेतावनी अंकित होती है। पिछले 10 सालों में नशे की वजह से 25,426 लोगों ने खुदकुशी की है, यानी हर रोज करीब 7 लोग नशे के चलते अपनी जान दे देते हैं। बात करें 2011 से 2014 के दौरान बरामद ड्रग्स के आंकड़ों की, तो पंजाब 380 लाख किलो ड्रग्स, मिजोरम 474 लाख किलो ड्रग्स, मणिपुर 90 लाख किलो ड्रग्स, असम 27 लाख किलो ड्रग्स, यूपी 20 लाख किलो ड्रग्स बरामद किए जा चुके हैं। कॉलर है, उनके पास चलते हैं। जय हिंद। जी नमस्कार। बोलिए। हेलो जी नमस्कार। नमस्कार। मैं बोल रहा हूँ। हाँ, आज हमें ये देखना है कि हम मतलब इस पे जिम्मेदारी हमारे माँ बापों की भी तो जिम्मेदारी बनती है, सारी हम सरकार के पास छोड़ देते हैं। हमारे बच्चे सिगरेट पी रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, हम उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, तो वो सरकार कब तक हम पर ध्यान देगी? हम बच्चों को IAS बनाना चाहते हैं, टीचर बनाना चाहते हैं, लेकिन बच्चों का बिल्कुल भविष्य नहीं देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। भाई हम छोटी सी उम्र में उनकी तरफ ध्यान देंगे कि बच्चे क्या कर रहे हैं, उनको समझाएंगे, जब तो वे जागरूक होंगे। अगर वे जागरूक नहीं होंगे तो सरकार थोड़ा हमें जागरूक करेगी। उसका काम तो हमें करना, देखना पड़ेगा ना कि हमें बच्चों को क्या बनाना, क्या करना है। बिल्कुल, धन्यवाद। शारदा जी, आप सामाजिक कार्यकर्ता है, क्या सिगरेट या गुटखा ये स्टेटस सिंबल बन गए हैं और ये स्टेटस सिंबल के कारण बच्चे कम उम्र में ही इसके तरफ आकर्षित होते हैं?
बिल्कुल सिगरेट तो एक स्टेटस सिंबल के तौर पे उभर के आया है कि भाई ये ऊंचे तबके का है तो मैं भी पीऊंगा तो मैं भी उसी तबके में कहलाया जाऊंगा, लेकिन ये गलत है। उन्हें शायद इस बात का गुमान ही नहीं है कि जो जिस चीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं वो उनके लिए जानलेवा साबित हो रही है। तो हमारे घर में हमारे कॉलर ने जो बात उठाई है वो ठीक उठाई है कि हमारे माँ बाप को भी शुरू से ही बच्चे को सही और गलत का फर्क बताना बहुत जरूरी है। सरकार की जो नीतियां बन रही हैं उसमें खोट है, तभी आज तक इस पे बैन नहीं लगा है। अगर वो सही मन से सही ढंग से अगर नीति लागू करे, कठोर से कठोर, गुजरात में शराब पे प्रतिबंध है, तो जब गुजरात में शराब पे प्रतिबंध हो सकता है तो सारे देश में तंबाकू गुटखा और इस पे बैन क्यों नहीं हो सकता है? बिल्कुल। और ये बैन की शुरुआत अगर की जाएगी तो इसका इम्प्लीमेंटेशन होते होते भी तो टाइम लगेगा। हमारे यहाँ पर लाखों रुपए बल्कि करोड़ों रुपए सरकार खुद इसके विज्ञापनों पर लगाती है और विज्ञापनों से बताने का प्रयास होता है कि आपके लिए हानिकारक है। एक तरफ आप ये हानिकारक ये मानते हैं इसलिए चेतावनी चलाते हैं, आप ये मानते हैं इसलिए आप सरकारी पैसे से विज्ञापन चलाते हैं, लेकिन आप उसी पैसे से इसको बैन करने में क्यों एग्जीक्यूट नहीं करते, यह हमें सोचने की आवश्यकता है। कॉलर, जय हिंद। हाँ सर, बोलिए। हेलो सर। हाँ हाँ, मैं ये कह रहा हूँ जो अपने हमेशा मस्जिदों में माइक बजते हैं मंदिर में भी बजना चाहिए। हाँ हेलो सर, अरे जो मंदिर में माइक बजनी चाहिए शाम को सुबह। आज का विषय क्या है? धन्यवाद। कॉलर को कहेंगे कि जिस दिन जो विषय है उसी विषय पर बात करें तो विषय ज्यादा अच्छी तरीके से आगे बढ़ पाएगा। हम आपको कुछ और ग्राफिक के साथ दिखाते हैं, इसके और जानकारी। क्या आप जानते हैं तंबाकू से हर रोज 3,333 लोग मरते हैं। मतलब एक महीने में 1 लाख, एक साल में 12 लाख लोगों की मौत होती है। सरकार के 5 साल के कार्यकाल में 60 लाख लोग मरते हैं। इतने हिंदुस्तानी हमारे किसी दुश्मन ने भी नहीं मारे जितने अकेले तंबाकू ने मारे हैं। क्या आप जानते हैं जितने हिंदुस्तानी पाकिस्तान के साथ 2 युद्ध और चीन के साथ 1 युद्ध में भी नहीं मरे, तंबाकू ने आज तक उससे कई गुना ज्यादा हिंदुस्तानियों को मारा है। क्या आप जानते हैं जितने हिंदुस्तानियों को आतंकवादियों और माओवादियों ने मिलकर भी नहीं मारा, तंबाकू ने आज तक उससे कई गुना ज्यादा हिंदुस्तानियों को मारा है। तंबाकू के व्यापारियों ने संसदीय समिति के सांसदों को प्रभावित किया है। अब ये समिति तंबाकू विरोध के बजाय छुपा समर्थन कर रही है। इस समिति के एक सांसद ने तो यहां तक कह दिया है कि लोग शक्कर खाने से भी अगर मरते हैं तो क्या हम शक्कर पे बैन लगाएंगे। उस महाशय के बुद्धि पर और उसके औकात पर मुझे दया आती है कि कोई संसद में पहुंचने के बाद भी ऐसा बयान दे कैसे सकता है, और खास करके तब जब उसके आंखों के सामने लाखों लोगों की मौतें हो रही हो। शारदा जी, इस प्रकार की नेता बात आखिर कर कैसे सकता है? सबसे पहले तो उन नेता को इन आंकड़ों से अवगत कराया जाए, उन लोगों तक पहुंचाया जाए जो इसके सेवन से मरे हैं, उन परिवारों से उनको मिलाया जाए जिनके लोगों को जिन परिवारों ने उन लोगों को खोया है इस तंबाकू के सेवन से। शायद वो बिल्कुल भी अनभिज्ञ है इस बात से कि तंबाकू के सेवन से ही मौत होती है। कोई चीनी खा के आज तक मरा है क्या? तो उन सांसद को अच्छा मानिए कि चीनी का नुकसान है तो उसकी शुद्धता की तरफ काम हो रहा है, ऑर्गेनिक चीनी की तरफ भी काम हो रहा है। चीनी खाने के बारे में लोगों का रुझान कम हो रहा है, डॉक्टर भी बता रहे हैं, लोग भी पब्लिसिटी कर रहे हैं हेल्थ से। नहीं, चीनी खाने से कैंसर सुना है क्या आपने? हाँ, नहीं, तो ये सांसद, इसलिए तो मैं उसे ऐसे सांसदों की बयानबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल, और ऐसे सांसदों को अगर उस समिति में रखेंगे तो निश्चित तौर पर तंबाकू उत्पादक करने वाले लोगों के लॉबी के सामने ही ये सरेंडर होंगे, बल्कि मैं आरोप लगाऊंगा कि वो बिक जाएंगे, और ऐसे बिकने वाले लोग देश का हित कभी नहीं कर सकते। और इसलिए ऐसे सांसदों की लिस्ट निकालिए। इस कमेटी में जितने लोग हैं उनको फोन करिए, उनके घरों के सामने प्रदर्शन धरना करिए, उनको इस निर्णय से परावृत्त करने के लिए अपनी सारी ताकत लगाइए। देश की तमाम सारी सामाजिक संगठनाएं अगले कुछ दिनों तक इस एजेंडे पर काम करें। भले आप महिला क्षेत्र में काम करने वाले हो, भले आप संस्कार क्षेत्र में काम करने वाले हो, आध्यात्मिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हो, इन सब लोगों ने अगले कुछ दिनों तक एक ही एजेंडा हाथ में लेना चाहिए, और वह तंबाकू। और सरकार पर इतना दबाव, पर्याप्त दबाव बनना चाहिए जो दबाव उस लॉबी ने बनाया, उससे ज्यादा दबाव इस लॉबी ने, बचाने वाली लॉबी ने, हिंदुस्तान ने बनाने की आवश्यकता है कि इस निर्णय पर काम हो। एक और हमको विज्ञापन हम आपको दिखाते हैं कि ये विज्ञापन इतने
अच्छे अच्छे विज्ञापन संदेश देते हैं, फिर भी लोगों पर इसका असर क्यों नहीं पड़ रहा है? देखिए। ऐसे विज्ञापनों के द्वारा भी लोगों पर उतना असर नहीं पड़ रहा है जितना पड़ना चाहिए, लेकिन ऐसे विज्ञापनों को निश्चित तौर पर बढ़ावा देना चाहिए। ऐसे विज्ञापन सरकार बनाकर भेजती है तो हम तो उसको चलाते ही है, लेकिन आज मैं सुदर्शन चैनल के चेयरमैन के नाते बताता हूं कि हम अपने तरफ से भी ऐसे विज्ञापनों को चलाएंगे, बनाएंगे, लोगों के सामने लेकर जाएंगे। क्योंकि आज की इस बिंदास बोल में रिसर्च करते हुए मेरे सामने जो आंकड़े आए हैं वो निश्चित तौर पर डरावने हैं, निश्चित तौर पर चिंतन करने वाले हैं, निश्चित तौर पर इतने गंभीर है कि हमने हिंदुस्तान के टॉप प्रायोरिटी की जितनी समस्याएं रखी है उसमें एक नंबर पर इस समस्या को रखना चाहिए। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हेलो। हाँ, जय हिंद सर। बोलिए। सर मैं बोलना चाहता हूँ, तंबाकू का सेवन है, हाँ, इससे सरकार कानून बनाना चाहती है तो जनता की इसमें गलती है। हम इतना यूज करते हैं, हम भी यूज करते हैं, लेकिन हमारे शरीर में हर चीज बेकार होती है, फिर भी जनता को समझती नहीं है। सरकार एक भी देती है, इसमें सरकार ही बोलती है। हर राज्य का सोचते हैं ये अटैची सूटकेस ले लेते हैं जेब में, जनता पर उनसे क्या मतलब है? सरकार जेब में पैसा मनी आ ही रही है। और ये कहना चाहता हूँ अपने देशवासियों को, मैं आज 4 साल बाद मेरी पहली बार फोन लगा है। मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ कि तुम्हारा फोन लगा, और आप ये एक ऐसा चैनल हो जो देश के बारे में, युवक के बारे में सोचते हो और देश के बारे में हर विधि से बताते हो, इतना आराम से बताते हो। जो आपके चैनल में आते हैं वो भी आराम समझाते हैं कैसा रहना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। मैं आपको बधाई देता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार को आपके माध्यम से, माध्यम से कि सरकार इससे हर तरीके से रोक लगा दिया जाए, जिससे कहीं मिले ही ना। हमें खाना है 3 रुपए के नहीं 10 रुपए मिलेगा, मजबूरन हम नशा है तो हम करेंगे ही, लेकिन हमको इसमें कुछ सोचना चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद। चाचा जी, अच्छा मुद्दा इन्होंने कहा कि अगर इसकी कीमत बढ़ाना ही कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि कीमत बढ़ाने के बाद भी अगर लत लगी है तो आदमी चाहे रोटी नहीं खाएगा लेकिन तंबाकू खाएगा, या जिस चीज की लत लगी हो करेगा। इसलिए इसकी अनुपलब्धता की जाए, ये अवेलेबल ही ना हो। बिल्कुल, ये तो नशा है। आप नशे की लत में आ गए तो चाहे किसी भी स्तर तक जाए, किसी भी कीमत को अदा करना पड़े, वो आदमी उस नशे को लेगा, चाहे कहीं तक भी जाना पड़े। सीमा भी लांघ जाते हैं लोग। तो मैं तो ये समझती हूँ कि जिस तरह से सीमाओं पर आतंकवादियों से हमें सेना बचाती है, तो हमें इस तरह, ये जो सांसद है इसके पक्ष में ना बोल के विपक्ष में बोल रहे हैं, तो इन सांसदों से हमें कौन बचाएगा, जिनके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि इस तरह के उत्पादों को रोकें और उसको बैन करें। बिल्कुल, इनमें कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं इस कमेटी में, तो उनका मैं स्वागत करता हूं। और जो इस तंबाकू के फेवर में बात कर रहे हैं वो पाकिस्तान के तरफ से घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों से कम नहीं है। वो तो गोली से मार रहे हैं, इनके पास बचाने का साधन होने के बावजूद ये नहीं बचा रहे हैं। ये आतंकवादियों से भी ज्यादा खतरनाक है जो तंबाकू का समर्थन करने वाले सांसद है, और इसलिए ऐसे सांसदों का भी बाइकआउट होना चाहिए। एक और कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। नाम हुसैन है सर। ये इसको जड़ खोखला करे दे रही बेच की है, तो टीवी सिगरेट बीड़ी तंबाकू पूरा खोखला कर दे रही है जड़ों को बेच की। बिल्कुल, और हो ही रहा है, कितना नुकसान कर रही है। सेहत खराब, दिल का दौरा, हार्ट अटैक, तमाम बीमारी इसी से हो रही साहब। बिल्कुल, सारी बीमारी इसी से हो रही, सिगरेट बीड़ी से। पूरा फेफड़े जो सांस सोखने, हवा सोखने के लिए जो फेफड़े है वो धुआं सोख रहे, खोखला हो जा रही पूरी इंडिया की जड़ें। क्या होगा देश का, क्या ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आप कह रहे। आम आदमी अपनी मन की बात कैसे कहता है, कैसे अभिव्यक्त करता है, इस कॉलर से हम सुन सकते हैं। देश खोखला हो रहा है। एक गैर सरकारी संस्था के आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण भारत में जो
ऐसी तंबाकू से रिलेटेड उत्पाद कंज्यूम करने वाली उम्र है वो 35 से ज़्यादा है, लेकिन आप चौंक जाएंगे कि तंबाकू का सेवन शहरों में करने वाली उम्र सबसे कम है और 24 से भी कम है और 9 से शुरू होती है। तो 9 से 24 की उम्र में इस तंबाकू का सेवन करने वालों की उम्र अगर हिंदुस्तान की है तो हिंदुस्तान का भविष्य कितना खोखला है हम समझ सकते हैं। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सुरेश जी। मैं कहना चाहता हूँ, कुछ दिनों पहले आपने कहा था कि पार्टी में अच्छे और बुरे दोनों लोग होते हैं। ऐसे ही ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है कि बीजेपी जैसी धार्मिक पार्टी में ऐसे लोग भी घुस गए हैं कि जो धार्मिक पार्टी में एकदम अधर्म की बात कर रहे हैं। हर एक धर्म तंबाकू के खिलाफ बोलता है, और जैसे लैंड बिल एक्विजिशन बिल पर अपोजिशन इकट्ठा हुआ है, इस पर्टिकुलर मुद्दे पर अपोजिशन को इकट्ठा होना चाहिए, क्योंकि ये ज्यादा जानलेवा और ज्यादा हानिकारक है देशवासियों के लिए। बिल्कुल, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अपोजिशन इस पर नहीं इकट्ठा हुआ है। इससे पता चलता है कि कितना हिडन एजेंडा देश में चल रहा है। बिल्कुल, तंबाकू लॉबी के पास इतना पैसा है कि वो किसको भी खरीद सकते हैं, और इसलिए कई लोग मीडिया के भी इस पर नहीं बोलते हैं। हमने जब ये प्रमोशन शुरू किया तो हमें भी कुछ लोगों ने संपर्क की कोशिश की, हालांकि वो नाम के साथ किसी ने की नहीं, इसलिए उसका उल्लेख मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं आपको वचन देता हूँ कि इस अभियान को हम लगातार आपके सामने लाते रहेंगे, और अगर कुछ हजार भी जाने बचाने में अगर हम कामयाब हुए तो ये हमारे जीवन की बड़ी उपलब्धि होगी। जो बात आपने कही कि जिस प्रकार से लैंड एक्विजिशन बिल पर आंदोलन हो रहा है, ऐसी लैंड एक्विज होने के बाद कितने लोग मरेंगे ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन लाखों लोग जो हर महीने मर रहे हैं, विपक्ष उस पर क्यों चुप है, सवाल पूछना पड़ेगा। आइए रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर आएंगे बिंदास बोलचाल। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं कि भारत के संसदीय समिति ने यू टर्न लिया है, और अब एक तरीके से 1 अप्रैल को छपने वाले विज्ञापन जो कि हर तंबाकू के उत्पादकों पर 85% के रूप में छापने थे, उसका अध्यादेश निकलने वाला था, ऑर्डर निकलने वाला था, कानून बनना था, नियम आना था, लेकिन अब वो नहीं आया है। और अगर हिंदुस्तान चुप रहा तो निश्चित तौर पर यह नियम कभी नहीं आएगा, और फिर तो हम कभी सोच ही नहीं सकते कि तंबाकू बैन भी हो सकती है, जो महीने में 1 लाख लोगों को अकेले हिंदुस्तान में मारती है। देश के किसी भी दुश्मन ने इतने लोग हमारे नहीं मारे, महामारी ने नहीं मारे, उतने लोग तंबाकू मारती है, फिर भी हम चुप है, मौन है और बोलने को तैयार नहीं है। यह हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्राथमिकता मुद्दा होना चाहिए, लेकिन कोई भी इस पर मुंह भी खोलने को तैयार नहीं है। हमने जब इसका रिसर्च किया और ये लगा कि इस समय अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो फिर कभी भी आवाज़ उठाने के लिए कुछ नहीं बचेगा, इसलिए हमें बिंदास आपके सामने लेकर आए हैं। बिंदास के सिवा भी हम इस कैंपेन को लगातार आपके साथ चलाते रहेंगे। आप हमारा साथ दीजिए, हम सब मिलकर तंबाकू मुक्त भारत का निर्माण करेंगे। आइए कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हेलो सर। हाँ हेलो सर, क्या कहना है आपको? सर मेरा कहना ये है, जो बीड़ी सिगरेट के लिए बात चल रही है सर, ये बात तो बहुत बढ़िया है। ये जितने हमारे सरकारी दफ्तर हैं, इनके पीछे नीचे देखो झुंड के झुंड बीड़ी सिगरेट बेचते हैं। गवर्नमेंट तो कोई ध्यान ही नहीं देती इस चीज के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि ज्यादातर सरकारें अब तक ये दलील देती आई है कि इससे बहुत बड़ी आर्थिक आमदनी सरकार को होती है। जी सर, बाकी ये है कि शाम को जो बीड़ी सिगरेट की दुकान है उनको ऑफिस में रखने की जगह भी देते हैं। ये भी दिक्कत है। बिल्कुल, धन्यवाद। सरकारी महकमे जिनके पास ये काम है, उन लोगों ने ही इसको बढ़ावा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। यही स्कॉलर की बात से सामने आती है। कारणों में नजर डालते हैं, जरा देखिए। देश में तंबाकू को ज्यादा बढ़ावा फिल्मों के कारण मिलता है। फिल्मों में दिखाए गए सिगरेट के दृश्यों से युवा प्रभावित होते हैं। तंबाकू की बिक्री पर तमाम प्रयासों के बावजूद बैन नहीं किया जा रहा, जिस कारण लोग खुलेआम तंबाकू और सिगरेट का सेवन करते हैं और देश में धड़ल्ले से बिक्री जारी है।
तंबाकू की बिक्री करने वालों पर सख्त कानून न होना और पकड़े जाने पर सख्ती से कार्रवाई न होना, जिससे खुलेआम तंबाकू और सिगरेट की बिक्री जारी है। युवाओं में तेजी से बढ़ती पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति का अंधानुकरण, जिस कारण युवा आधुनिक बनने की होड़ में तेजी से नशे के लती होते जा रहे हैं। माता पिता का सख्ती से बच्चों पर नजर न रखना, जिससे बच्चे कम उम्र में ही नशे के लती हो जाते हैं और अपना जीवन नशे के गर्त में डुबो लेते हैं। सरकार का बड़े पैमाने पर नशा मुक्ति अभियान न चलाना, जिससे देश नशे के सौदागरों के हाथ की कठपुतली बनता जा रहा है। नशा उत्पादन और तंबाकू व्यापारियों की लॉबी का मजबूत होना, जिस कारण सरकारी प्रयास कारगर साबित नहीं होते। कॉलर हमारे साथ हैं, उनके पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हेलो, क्या कहना है आपको? हाँ सुरेश जी, नमस्कार। नमस्कार सुरेश जी, आजकल देखिए हर चैनल पे आपने देखा होगा कि गुटखे का ऐड आता है और आप कहते हैं कि छोटे बच्चे जो सिटी के ज्यादा छोटे बच्चे हैं, हाँ? 8 साल 9 साल, अभी आप बता रहे थे हाँ? कि 8 साल 9 साल के बच्चे सिटी में सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। और ऐड देखिए कितने सारे ऐड दे रहे हैं, हर चैनल वाले दे रहे हैं। बिल्कुल, तो इस पे रोक नहीं लगना चाहिए? बिल्कुल लगनी चाहिए। और हमने तो अपने चैनल के लिए एक आचार संहिता बनाई है। जब से चैनल शुरू हुआ था तभी हमने एक आचार संहिता बनाई कि हम ऐसे किसी को ब्रांड की ऐड नहीं चलाएंगे। जैसे मानिए किंगफिशर का बियर भी है और उनका सोडा भी है या उनका पानी है, तो हम उसकी ऐड नहीं चलाएंगे। ऐसे हमने तंबाकू और गुटखे के ऊपर भी अपनी नीति बनाई और तंबाकू से रिलेटेड या किसी भी प्रकार के ऐसे ऐड को हम नहीं चलाएंगे जो भले को ब्रांडेड हो। हमको करोड़ों रुपए इसके अगर मिलते हो तो हम उसको ठोकर मारते हैं और हम कहते कि अपने चैनल पर हम इसको नहीं चलाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, उनके पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ, हेलो, बोलिए। नमस्कार जी, मेरा नाम हरिशंकर गुप्ता है। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो सिगरेट और शराब का जो नशा है पुराना नहीं है, आज का नहीं है, काफी पुराना है। एक्चुअली ये क्या हुआ, ये कॉर्पोरेट जो लॉबी थी सारी हमारी इंडिया की या बाहर की, उन्होंने मिलके ऐसा प्रोपेगेंडा किया कि ये जो शराब है या सिगरेट है वो यूथ के लिए जो है उसका टेंशन कम करती है या उसका पढ़ने के समय कंसंट्रेशन बनाती है। और यह हॉलीवुड और जो बॉलीवुड की मूवीज हैं उससे काफी कुछ प्रेरित होकर हमारे नौजवानों ने जो है इसकी लत पकड़ ली। अब ये आज ग्लैमर सा एक बन गया है कि जो सिगरेट शराब पीता है वो ग्लैमरस है, वो हाई सोसाइटी का एक हिस्सा है। और वो हर एक आदमी आजकल वही करना चाहता है जिससे वो अपने आप को प्रूव करता है कि मैं जो हूँ जो है एक जो है बहुत बहादुर आदमी हूँ, मैं सारी चीजें कर सकता हूँ। तो एक इसके लिए इसको हटाने के लिए एक मास मीडिया कैंपेन की जरूरत है जो इसके नेगेटिव इफेक्ट सोसाइटी में आज जो पड़ रहे हैं, जिस शराब के और जो तंबाकू के कितने कैंसर और कितने जो है दूसरी बीमारियां जो पकड़ रही हैं इन सिगरेट और तंबाकू को बताने की एक बहुत बड़े लेवल पे इन घर तक, मतलब जो है आपके मोहल्ला और एक घर तक एक इंडिविजुअल लेवल तक ये जानकारी पहुंचे कि ये जो है कितना हानिकारक है, तब शायद जाके। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। आखिर हमारे देश में बाकी विषयों के लिए इतने बड़े बड़े कैंपेन चलते हैं। शारदा जी, एड्स के लिए इतना बड़ा कैंपेन चला जिस पर लाखों करोड़ रुपए खर्च किए गए, उस पर मरने वालों की संख्या हजारों में भी नहीं है, लेकिन एक महीने में लाखों मरने वाले लोगों के लिए ये कैंपेन नहीं चलता है क्योंकि सरकार की नियति साफ नहीं है। उसको मालूम है कि इस उत्पाद से बहुत बड़ा रेवेन्यू उनको मिलने वाला है, तो उस रेवेन्यू के लालच में और लोगों की सोच कि भाई लोगों को ये मतलब रेवेन्यू के लालच में सरकार उस नीति को सही नियत से लागू करना ही नहीं चाहती है, क्योंकि उसको मालूम है अगर हमने ये कर दिया तो हमको कहाँ से आएगा, रेवेन्यू कहाँ से आएगा। तो इसलिए सरकार कॉर्पोरेट लॉबी को ध्यान में रखती है, ना कि जनता के हितों को। बिल्कुल, और इसलिए पैसे कमाने वाले पैसे खर्च करते हैं और खर्च करके निर्णय को अपने फेवर में तब्दील कर लेते हैं। बिल्कुल। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए। हेलो। हाँ, क्या कहना है आपको? हेलो। बोलिए। हाँ, हेलो। चलिए, धन्यवाद। हम कॉलर को कहेंगे कि एक बार भी हेलो मत बोलिए, डायरेक्ट अपनी बात को कनेक्ट होते ही बोलना शुरू करिए। हेलो बोलने वाले की कॉल हम ले नहीं पाएंगे। हम आपको एक और विज्ञापन दिखाते हैं कि इन विज्ञापनों से क्या संदेश आज के दिन मिलता है। देखिए। Lungs are like sponges, designed to soak up air. But some people use their lungs to soak up cigarette smoke.
If you could squeeze out the cancer-producing tar that goes into the lungs of the average smoker every year, this is how much you'd get. It's enough to make you sick. Very sick. भगवान ने जो हमारी लंग्स बनवाई है, जो हमारी श्वसन इंद्रिय बनवाई है, ये सिगरेट पीने के लिए नहीं बनाई है। ये अच्छे ऑक्सीजन को, खुली हवा को अंदर लेने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा जीने के लिए बनाई है। जो लोग बॉन्ड इमेज वाली, जो सिगरेट पीने वाली बॉन्ड की इमेज है, उस इमेज को अपने विजुलाइज करके खुद सिगरेट पीना शुरू करते हो, ये भूल जाते हैं कि किसी भी सिगरेट का धुआं आपको ताजगी, उत्साह और आपके ब्रेन को टॉनिक नहीं दे सकता, बल्कि वो खराब कर सकता है। अगर टॉनिक कुछ दे सकता है तो शुद्ध हवा दे सकती है। यह शुद्ध हवा हमारे आसपास रहे, इसकी चिंता करनी चाहिए। सिगरेट पीने से चिंता कम होने का मूर्खपना नहीं करना चाहिए। एक और विज्ञापन हम आपको दिखाते हैं, क्या कहता है देखिए। खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर? धूम्रपान महंगा पड़ता है। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी। अब हम आपको एक ऐसा पत्र और ऐसा एक पैकेज दिखाते हैं। आपको याद होगा कि पिछले लंबे समय से जब भी तंबाकू के खिलाफ एक ऐड आती थी तो उसमें एक पोस्टर गर्ल होती थी, वो थी सुनीता तोमर। मध्य प्रदेश की रहने वाली सुनीता तोमर के उस फोटो को हिंदुस्तान ने जरूर देखा होगा, जो देश के विभिन्न भाषाओं के और विभिन्न प्रकार के मीडिया में छपा था कि तंबाकू मत खाइए। उस भगिनी का अंत हुआ है, वो मर गई है और उसके पहले उसने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा है। उसके जानकारी के साथ ये पैकेज आपके सामने। भारत में तंबाकू के खिलाफ अभियान की पोस्टर गर्ल सुनीता तोमर मौत से जंग हार गई। सुनीता की जबड़े के कैंसर की वजह से कम उम्र में ही मौत हो गई। अपनी मौत के पहले सुनीता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी भी लिखी थी। श्री नरेंद्र मोदी जी, मैं कैंसर ग्रस्त महिला हूँ। मेरे कैंसर का ऑपरेशन 2 साल पहले हुआ था। तब मैं सिर्फ 28 साल की थी। उस ऑपरेशन ने मेरी जान तो बचा ली, पर मेरी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गई। मेरा चेहरा पहले जैसे नहीं रहा। लोग मुझसे मिलने, बात करने से कतराने लगे। मैंने तंबाकू के भयावह रूप का सामना किया है। मुझे तंबाकू की वजह से शारीरिक, मानसिक और सामाजिक हानि हुई है। किसी तरह से मैंने अपनी जिंदगी को वापस जोड़ा है। मैं अब सिर्फ तरल पदार्थ ही ले सकती हूँ। डॉक्टरों ने बताया है कि मेरा कैंसर कभी भी वापस आ सकता है। तंबाकू इतनी आसानी से मिल जाती है कि छोटे छोटे बच्चे भी इसकी लत के शिकार हो जाते हैं। मेरी रूह कांपती है जब मैं किसी को तंबाकू लेते हुए देखती हूँ। मैं जागरूकता पैदा करने के लिए प्रयासरत हूँ और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके प्रकोप से बचाने का प्रयास कर रही हूँ। हाल ही में संसदीय समिति के चेयरमैन दिलीप गांधी ने स्वास्थ्य मंत्रालय को पत्र लिखा है। मुझे दुख होता है ये जानकर कि इतने ऊंचे पद के अधिकारी इतने गैर जिम्मेदाराना हो सकते हैं। आज भी देश की आबादी का बड़ा हिस्सा तंबाकू से होने वाले नुकसान से अनभिज्ञ है। सचित्र चेतावनी से हम कुछ जिंदगी बचा सकेंगे। आप भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जो जनता को साथ लेकर चलते हैं और अपने मन की बात भी उन तक पहुंचाते हैं। इसलिए मैं आपको पत्र लिख रही हूँ। मुझे आशा है कि आप हस्तक्षेप करते हुए सचित्र चेतावनी लागू करवाएंगे, तंबाकू की रोकथाम के लिए और अच्छे नियम लाएंगे और भारत को तंबाकू मुक्त बनाएंगे। आपकी सुनीता तोमर। ये बेचारी मर गई है, इनका अंत हुआ है, इसी बीमारी से हुआ है और उन्होंने लिखा हुआ, मोदी जी को लिखा हुआ पत्र हमने आपके सामने रखा है। हम इसको व्हाट्सएप के द्वारा, हमारे फेसबुक के पेज के द्वारा और हमारे ट्विटर पर भी डाल रहे हैं। हम आपको प्रार्थना करते हैं कि इस पत्र को इतना फैलाइए। ये केवल प्रधानमंत्री के लिए नहीं है, ये देश के हर मुखिया के लिए है और इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है। इस समिति के चेयरमैन दिलीप गांधी जी, जिनका नाम अभी इस पत्र में था, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए, हम उनके साथ बात करेंगे। दिलीप जी,
हाँ नमस्कार। हाँ, अभी इस कार्यक्रम में चर्चा हो रही है और हमने देखा कि सुनीता तोमर ने प्रधानमंत्री को जो पत्र लिखा उसमें आपके पत्र को लेकर उन्होंने आपत्ति दर्ज की थी। हाँ हेलो। तो इस विषय पर आपका दृष्टिकोण देश के विचार से विपरीत कैसे है, ऐसा सब लोगों का कहना है। नहीं, ये क्या हुआ है, ये कुछ मीडिया के माध्यम से हमारे शब्दों को तोड़ मोड़ के जनता के सामने पेश किया गया है। एक ऐसा मैं व्यक्तिगत और मैंने तो 2011 में ये सिगरेट के ऊपर पाबंदी लाने का सरकार का विचार है क्या तंबाकू गुटखा, ये इसका सवाल 2011 में मैंने खुद पार्लियामेंट में पूछा है। तो हमारा ये विषय बिल्कुल, और इससे कैंसर होता है ये हमने कभी भी कहा था। आज हम एक कमेटी के चेयरमैन इस नाते से हमने सिर्फ ये हमारे सभी 15 सांसदों की एक राय से कमेटी के मेंबर का कि भाई ये जो प्रस्ताव आया है इसके साथ दूसरे लोगों के भी हमारे को जो आवेदन प्राप्त हुए हैं, हमने उल्टा ये कहा कि लोग सिर्फ सिगरेट करते, तो हम उल्टा तंबाकू जन्य पदार्थों से जो जो चीजें तैयार होती है, बीड़ी है, तंबाकू है, गुटखा है, हुक्का है, तो इससे क्या क्या परिणाम होते हैं, इसका एक अच्छा सरकार के माध्यम से एक अच्छा स्टडी हो। और मैंने पहले ही स्पष्टता से कहा कि तंबाकू से कैंसर होता है, इसमें हमारे दिलों में किसी की दो राय नहीं है। फिर भी वही अभी तक बात 2 दिन से मेरे खिलाफ थोपने का प्रयत्न कर रहे हैं। हमने कहा नहीं है, सिर्फ हमारा विषय ये है कि सर्वे और इसका एक अच्छा स्टडी हो। इसका एक कारण ऐसा है कि 2010 में सुप्रीम कोर्ट में भी आदेश हुआ था, उसमें कमेटी नियुक्त करी गई थी। उस कमेटी के रिपोर्ट में भी तंबाकू और गुटखा की सिर्फ चर्चा हुई, ना उसमें सिगरेट की चर्चा हुई, ना बीड़ी की चर्चा हुई। डॉक्टर चतुर्वेदी भी उसमें एक मेंबर थे अपने महाराष्ट्र में, उनका भी कोई विषय उसमें सिगरेट का और बीड़ी का उल्लेख नहीं करा। उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का पिछले 2 साल उन्होंने साइन दिया प्रतिज्ञा पत्र, उस प्रतिज्ञा पत्र में भी तंबाकू और खिरनी का विषय उन्होंने किया। उन्होंने उसमें सिगरेट बीड़ी जन्य ऑल पदार्थ ऐसा क्यों नहीं किया? नहीं तो क्या ये लॉबी, क्या ये सिगरेट लॉबी या क्या ये तंबाकू लॉबी के पास जो खरबों रुपए है उसका परिणाम है? लोगों के भी 10,000 से ज्यादा आवेदन हमें प्राप्त हुए, तो हमने ये राय रखी कि भाई एक अच्छा स्टडी हो, इन लोगों का भी सुनाया जाए और हमारे देश के डॉक्टर अच्छे जिसको काम करा के सरकार के माध्यम से सर्वे किया जाए। ये स्टडी तो जब होगा तब होगा, लेकिन आज जो 1 लाख लोग पर मंथ मर रहे हैं उनको देखते हुए तो कम से कम वो स्टडी आने तक जो सख्ती थी वो जारी रखनी चाहिए थी। वो तो है ना, वो तो जारी है ना अभी, 40% तो है ही अभी भी, वो तो जारी, उसको थोड़े हटाया करके। नहीं 85% क्यों नहीं की जाती? नहीं, एक ऐसा ना, वो 85% करने से क्या क्या किसमें असर हो रहा है, क्या हो रहा है, इसका स्टडी करने में क्या हर्ज है? इतने सालों से है। और एक ऐसा है, वो हमारे डॉक्टर के कल भी 4 दिन से डिबेट सुन रहा हूँ और सब लोग ये बोल रहे हैं कि बीड़ी सिगरेट तंबाकू से तो होता है, पर उसके साथ साथ प्रदूषण से भी होता है, केमिकल हवा से होता है, वो तुम्हारे घर में मच्छर आकाओं की अगरबत्ती लगाते उससे भी होता है। अलग हजारों लोगों की हजारों राय है, तो वो सभी राय का लोगों का सही ताकि लोगों में विश्वास के साथ ऐसा है 40% हो या 85% हो, लोगों को अवेयरनेस लाना ये सरकार का काम है। और हमारा भी ये राय है कि लोगों में अवेयरनेस लाके इसके प्रति वो दूर कैसे हो, इसका विचार भी इस माध्यम से हम सरकार के माध्यम से करना। जागो ग्राहक जागो, सुबह 6 बजे से रात को 12 बजे तक सभी सरकारें आज तक हर आदमी को जागरूक करने का कोशिश करती है, और अवेयरनेस लाके प्रश्न छूटेगा ना, तो कानून बना के प्रश्न छूटेगा आज तक देश में। नहीं, दोनों चीजें जरूरी है, कानून भी जरूरी है, अवेयरनेस भी जरूरी है। हेलो। हाँ, अब क्या मैं आपसे एक अंतिम सवाल पूछता हूँ, अपील करता हूँ, क्या आप सुदर्शन चैनल के प्लेटफॉर्म के द्वारा
हिंदुस्तान वासियों को वचन देंगे कि आप तंबाकू से मरने वाले लोगों के साथ हैं और किसी भी तरीके से इस लॉबी को हावी नहीं होने देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो सवाल उठाया, तंबाकू तो एक सामान्य लोक प्रतिनिधि है, अब जनता में से जुड़ के आए हुए हैं, जनता का दुख दर्द समझते हैं। कई कैंसर पेशेंट को हमने मदद करी है, उनको अच्छी ट्रीटमेंट मिलने की कोशिश करी है, वो अपना जीवन अच्छी तरीके से जिए, इसके लिए हमने कोशिश की है। और मैं पूरा विश्वास के साथ कहता हूँ, हम और हमारी सरकार ये कोई किसी के दबाव में आने की नहीं, आखिरी जनता की सुरक्षिता, उसका स्वास्थ्य वो सुदृढ़ बने, इसके लिए हम जनता के साथ बिल्कुल बने रहेंगे। चलिए, धन्यवाद। हम आपका भी फॉलोअप करेंगे और इस मुद्दे का भी फॉलोअप करेंगे। दिलीप गांधी अहमदनगर जिले से आते हैं, दक्षिण नगर से सांसद है, पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं, संतों के जिले से है और हिंदुस्तान को उनसे यही अपेक्षा है कि वो मरने वाले लोगों के साथ रहे, ना कि लॉबी के साथ रहे। मैं उसी जिले से हूं और मैं जानता हूं कि ये शायद ऐसा नहीं करेंगे। कॉलर के पास चलता है। जय हिंद। हाँ जी सर, हाँ जी बोलिए। हेलो। हाँ सर, मैं इस संबंध में ये कहना चाहता हूँ कि जो ये संसदीय समितियां होती हैं, हाँ, इनमें जो कॉर्पोरेट लॉबी के उद्योगपति और जो काफी धनी लोग हैं, ये संसद सदस्य होते हैं और इनका हितों का टकराव होता है, जिसकी वजह से अपने तरीके से अपने उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नीतियां बनाते हैं और इन्हें आम पब्लिक से कोई लेना देना नहीं होता। और बिल्कुल, धन्यवाद। हम ये संसदीय समिति पर पूरा दबाव आगे भी बनाते रहेंगे। परिणाम दिखाते हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या परिणाम होगा, देखिए। परिणाम, देश में बड़े पैमाने पर तंबाकू के सेवन से युवाओं की मौत हो रही है, जिससे देश की युवा शक्ति का नाश हो रहा है, जो राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश के लिए हानिकारक है। हमारे देश में हर व्यक्ति किसी न किसी नशे का आदी होता है और ऐसे में आमदनी का बड़ा हिस्सा तंबाकू जैसे नशीले पदार्थों पर खर्च करता है, जिससे परिवार की माली हालत दयनीय स्थिति में आ जाती है। देश के युवाओं में भटकाव की स्थिति पैदा हो रही है और नशे के लती युवा देश के विकास में अपना योगदान नहीं दे पाते। तंबाकू में निकोटीन, टार और कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा हानिकारक होते हैं। तंबाकू फेफड़ों की कार्यक्षमता को बहुत अधिक प्रभावित करता है, जिससे फेफड़ों के अलावा शरीर के अन्य अंग भी खराब हो जाते हैं। तंबाकू में पाया जाने वाला कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन से मुंह के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है, जो जानलेवा होता है। तंबाकू और नशे की लत से परिवार के अन्य सदस्य भी प्रभावित होते हैं, जिससे पारिवारिक जीवन भी नष्ट हो जाता है। जरा उपाय भी देख लेते हैं क्या हो सकते हैं। उपाय, देश भर में तंबाकू के सेवन पर रोक लगाने के लिए विभिन्न तरह के सरकारी और गैर सरकारी अभियान चलाए जाने चाहिए। बॉलीवुड की फिल्मों में नायक को सिगरेट और तंबाकू का सेवन करते नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि देश के युवा फिल्मी नायकों को अपना आदर्श मानते हैं और वैसा ही आचरण करते हैं। देश में तंबाकू की बिक्री पर रोक के लिए पहले से ज्यादा सख्त कानून बनाना चाहिए और तंबाकू की बिक्री और सेवन करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। सरकार ने धूम्रपान को नियंत्रित करने यानी तंबाकू के इस्तेमाल पर रोक के लिए 2 अक्टूबर 2012 को अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत फिल्मों में तंबाकू सेवन के दृश्य दिखाने से पहले तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के तहत चेतावनी जारी करना अनिवार्य है, लेकिन ऐसा कई फिल्मों में नहीं किया जाता। तंबाकू से देश को पूरी तरह से मुक्त करने के लिए तंबाकू नियंत्रण पर WHO संरचना समझौते के तहत काम करना चाहिए। तंबाकू सेवन के नुकसान के बारे में जागरूकता पैदा करना चाहिए और इससे होने वाली बीमारियों के बारे में जन जन तक बड़े पैमाने पर पहुंचाना चाहिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग तंबाकू के सेवन से परहेज करें। तंबाकू उत्पादों का उत्पादन और आपूर्ति कम करना चाहिए, जिससे कच्ची मात्रा में ही हमारे देश में तंबाकू उत्पन्न न हो सके। तो ये उपाय हो सकते हैं। हमारे साथ शारदा चतुर्वेदी जी है। आप क्या उपाय कार्यक्रम के अंत में बताना चाहेंगे? जैसे स्वच्छता अभियान मोदी जी ने पूरे देश में चलाया हुआ है, उसी तरह ये तंबाकू मुक्त अभियान भी वो अगर चलाएं, लोगों को बताएं कि इससे क्या नुकसान होते हैं, तो हो सकता है कि उनकी बातों से, क्योंकि लोग बहुत प्रभावित हैं उनकी बातों से, आपको भी मालूम है, पूरी देश को मालूम है। हम प्रधानमंत्री के ईमानदारी और उनके नियत पर कोई शंका नहीं ले रहे हैं। हमारा आरोप है कि उनके नीचे काम करने वाले जो लोग हैं, उन लोगों को
इस दबाव से इतना दबाया जाए कि आवाज मोदी तक पहुंचनी चाहिए। और अगर नरेंद्र मोदी इस विषय पर नहीं कर सकते तो मुझे नहीं लगता कि कोई और प्रधानमंत्री या कोई और मंत्री इसको कर सकता है। और इसलिए ये सारे आवाज मोदी तक पहुंचाने के लिए उनकी जो वेबसाइट है माय गवर्नमेंट वाली, या उनकी पीएमओ वाली, उनके ट्विटर अकाउंट पर, उनके फेसबुक अकाउंट पर, जहां भी संभव है सोशल मीडिया के लोगों को वो वहां पर करें। और जिनको पत्र लिखकर संभव है वो पत्र लिखकर करे, जिनको फोन करके संभव है वो फोन करके करे, लेकिन अपनी प्रतिक्रियाओं को, अपने इरादों को, अपनी इच्छा को, अपनी अपेक्षा को और अपनी न्याय की मांग को सरकार के सामने जरूर रखें। इसको एक आंदोलन के रूप में बिल्कुल, और चलाया इसलिए मैंने जाए। सारे तरीके बताए, ये सब कुछ तरीकों को अपनाया जाए। इससे परे भी अगर कोई आंदोलन का तरीका हो सकता है तो वो भी अपनाया जाए, लेकिन तंबाकू मुक्त हिंदुस्तान की निर्मित की जाए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।